अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। मैं तो सुबह से ठीक नहीं हूँ, कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हुई हूँ क्योंकि सर दर्द बहुत हो रहा है। एक्चुअली मुझे आज ही कमेंट आया, आपने परफेक्ट पकड़ा जी, मौसम की वजह से चिड़चिड़े हुए हैं क्योंकि मौसम क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, बादल सब मिला के गुस्सा गुस्सा आ रहा जी। और उसमें डाइट का तो मैं तो ऐसी कांड कर दी, क्या बोलूँ। मैं आपको बताती हूँ आगे सब कुछ। मगरिब की नमाज़ के बाद वीडियो शुरू कर रही हूँ। सब कुछ दिखाया आपको। लाल शफक बहुत अच्छा लग रहा था बादल। उसके बाद इधर आ गई, सब बिस्तरा वगैरह उठाई। आज मेरी है ना ज़ोहर और असर दोनों कज़ा हुई है। इतनी सर दर्द हो रहा था मेरा, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। बस रेस्ट करी। अब जाके थोड़ा सा जागी हूँ। यूसुफ बोला अम्मी आप बहुत सोए हैं, उठो बोलकर। वो मामू का दुकान होता है, चाचा खाता दिए उन कपड़े तुझे कपड़े दिए 5 मिनट बोल को जाके लेके आ। पैसे देखो आता है अभी। पगलू कुछ भी चीज लेने के लिए पैसे लगते हैं ना। मैं भूल गया। तो पैंटा कितने दिए थे? 3 10 रुपए को एक पैंट। ओके फेमानुल्ला, बाय टाटा बाय। ये किचन की हालत तो देखिए, इतनी तबीयत ख़राब हो गई मेरी, समझ में नहीं आ रहा। सब काम आधा अधूरा छोड़कर पहले सो गई मैं जाकर। एक्चुअली ज़ोहर का टाइम था मेरे हाथ में, मुझे वज़ू करने जाने के लिए भी चक्कर आ रही थी। फिर मैं बोली अगर मैं गिर पड़ जाऊंगी तो यूसुफ परेशान हो जाएगा, और यहाँ पर पात्री साहब भी नहीं हैं, और अभी तक मैं कहीं का हॉस्पिटल भी नज़दीक का देख कर नहीं आई हूँ। तो बेहतर है या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं पहले सेहत संभालता हूँ फिर कज़ा अदा करता हूँ। बल्कि अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए जो आंखें बंद करी, भले ही नींद लगे ना लगे, घट आंखें बंद करके पड़ी थी, लेकिन जब बीच बीच में मुझे नींद भी लगी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मगरिब को उठी तो अच्छे से उठी। अच्छे से मतलब क्या, मेरा सर दर्द है ना माथे पर नहीं हो रहा है, कनपट्टे के बाला के अंदर दुख रहा। तो वो समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या हो रहा मेरे साथ गड़बड़ बोल के। तो फिर अभी जब हाथ लगाई, अभी मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं जाकर झंडू बाम रोल ऑन वगैरह लेकर आई हूँ। वो लगाते लगाते तब मेरे समझ में आया कि मेरा सर कानों के ऊपर दुख रहा है। तो क्या करूं, अब उसकी हाल तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और 6-7 महीने से दुख रहा जी, वो कंटिन्यू, मतलब कम ही नहीं हो रहा। जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो इस तरह से तकलीफ़ होती है। चलिए मैं डाइट तो कर रही हूँ, डाइट में क्या गलती करी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पात्री साहब पहले दिन आए, KFC चिकन लाए थे, रात में वो खाई और उनके साथ एक रोटी खा ली, मतलब पूरी डाइट ब्रेक हो गई। और दूसरे दिन उनको मोमोज़ बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो उनके साथ मोमोज़ खा के आई पेट भर के। फिर हो गया कांड, तीसरे दिन बराबर उसी टाइम पर भूख लग गई, तो फिर मैं नहीं खाई तो पेट तो एसिड रिलीज़ करेगा ही ना। तो हो गई हाइपर एसिडिटी हो गई बोलकर जब फील हुआ तो गोली खाई तो भूख इतनी लगी कि कंट्रोल के बाहर हो गया सब चीज़ें। फिर कुछ भी खाए तो समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर काँप रहे, पागलपन जैसा हो गया। और उसमें नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि यूसुफ के साथ 11:30 बजे तक बैठती हूँ, और उसके बाद तो मॉर्निंग मेरी जल्दी ही होती है, आप सब लोगों को तो पता ही है। तो ये हो गया मेरे साथ कांड। अगर हम लोग डाइट कर रहे हैं और एक हफ़्ता हमारा सही गया है तो फिर हम बिल्कुल चीट डे लगाना ही नहीं चाहिए। चीट डे लगाएंगे तो ये परेशानी हो जाएगी। चलिए यूसुफ के लिए आज डिनर सिर्फ उत्तपम बना रही हूँ। अभी मैं इतना सारा सोकर उठी हूँ, ये सब हुआ है तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी इधर से वापस डाइट करूँगी। बहुत मुश्किल हो रहा है जी। जब मैं 28 और 30 की थी, 35 की थी, तो मतलब डाइट करना मेरे उल्टे हाथ का काम। बस 8 दिन में 2 किलो वज़न कम कर लेती थी, कुछ भी नहीं, मुंह बंद करके बैठती थी। पर अब वो ऐसा नहीं हो रहा जी।
अब बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने तो डिनर में शेक ही पिया था, उसके बाद यूसुफ को वो उत्तपम दिया और ये दूसरा वीडियो फ़जर की नमाज से शुरू कर रही हूँ। तस्बीह वगैरह पढ़ ली और यहाँ आने तक दूध दंगल मचा दिया, तो उसको साफ़ कर ली। और कल देखिए यूसुफ ये टिफ़िन को है ना ऐसे ढक ढक मार के खोला, बोलते उसका ढक्कन तो पूरा फूट गया। बस 2 ही बार लेके गया है, अब वो डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा, कोई काम का नहीं रहा। चलिए पहले वाले में टिफ़िन बांधती हूँ। आज उसे जाड़े जाड़े डोसे दूंगी। चटनी तो मैंने कल रात में ही ज़्यादा बना ली थी। ये डोसे हैं ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे अपम भी बोलते हैं, एक ही साइड से सेकते हैं, पर मैं दोनों साइड से सेकती हूँ। थोड़ा जाड़ा होता है, बहुत ज़्यादा जाली होती है। इडली और डोसे का मिश्रण होता है, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यूसुफ को बहुत छोटा था तब से ये पसंद है। डोसा देंगे तो हमें पतले डोसे नको दूँ, हाँ मोटे मोटे डोसे दो बोलता था। ठंडी हवाएँ बहुत छुटे, हाँ AC वगैरह चालू रही तो दूर रहो उससे। एतल कुर्सी रब्बी ज़िदनी इल्मे, सारी दुआएं रास्ते भर को मुस्कुराते। और मेरे ओट्स ख़त्म हुए हैं, चलिए भून कर रखती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के लिए एक एप्पल डालकर शेक बना ली थी मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज क्या बोलते हैं वॉकिंग को आई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पैर नहीं दर्द करे। आधा घंटा मैं वॉकिंग कर ली हूँ, बाकी कुछ नहीं करूँगी, घर जाऊँगी। और घर में भी काम खूब सारा है। कल तबीयत ठीक नहीं थी तो वीडियो शॉर्ट गया है। अब वीडियो वैसे रेसिपी वगैरह बने हैं, एडिट करने के लिए टाइम नहीं था। सर बहुत दर्द कर रहा था मेरा, तो अभी ये लोगों का झगड़ा देखे आप मतलब मजाक में उनका कोई तो भी डिसीजन सही नहीं हो रहा था तो सब लोग झगड़ रहे थे। झगड़ा मतलब झगड़ा नहीं है, वो बातें हैं उतनी ज़ोर से। चलिए घर तो पहुंच गई। आते आते मैं ये मौसम्बी, केले, पेरू और एप्पल लेकर आई हूँ। इन फ्यूचर आपके साथ पेरू की क्या बोलते हैं पंचामृत की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोग बनाकर खाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये क्लिप जो मुस्कुरा कर आपको दी ना, ये थंबनेल में लेना है मुझे, इसलिए। चलिए आज आपके साथ मैं पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके साथ खट्टी खट्टी टमाटर की चटनी बनाएंगे। टमाटर भूनने के लिए रख देते हैं। 2 टमाटर, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 7-8 हरी मिर्च पूरी फीकी फीकी है और 1 प्याज। और इधर गेहूं के आटे में 2 निवाले बेसन, ज़ीरा, नमक डाला है मैंने। 1 चम्मच तेल डाल दिया। वैसे ये 5 पराठे का आटा गूंद रही हूँ मैं। चलिए इसको अच्छे से मिक्स करके, देखिए मिक्स करने तक ये भुन गया, उसको साइड रख ली, ठंडा हो जाएगा। इसको मसल के सॉफ्ट आटा लगाएंगे। आटा अगर घट होगा ना तो जो भी भरकर पराठे बनाते हैं ना, वो पराठे पूरा मिश्रण बाहर आ जाता है, तो इसलिए आटा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। नॉर्मल रोटी से भी थोड़ा
थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। चलिए फूल गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वैसे 5 ही पराठे का सारा मिश्रण बना रही हूँ। 2 प्याज पत्ती ली है मैंने, अगर है तो डालें, नहीं तो प्याज डालें। फूल गोभी को अच्छे से नमक के पानी से धो कर लिया। 4-5 हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और बारीक शौ और हरा धनिया डाला है। आपके पास अगर शौ नहीं है तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन भून के डाल सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी डालेंगे तो कुछ नहीं, पक जाएगा। तिल और क्या बोलते हैं जी, काला काला कराल नहीं जी, कलौंजी, ओह सॉरी कलौंजी भूले गई थी। कलौंजी डाला। एक्चुअली आटे में ऊपर से लगाती हूँ मैं और यूसुफ खाने वाले हैं, आँखों की ज़रूरत नहीं है। पादरी साहब और जहीन रहे तो जहीन तो अम्मी से आँखें नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा पराठा बोलता है, तो ऊपर से लगाना पड़ता है। चलिए उसमें प्याज पत्ती डाल दी बारीक कट करके और पराठा बना रही हूँ। देखिए अगर आप सब्र के साथ यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो थैंक यू सो मच। उसके साथ एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम जो पूरन पूरी का पेड़ा बनाते हैं, आलू पराठे का पेड़ा बनाते हैं ना, सेम बनाएंगे। पर कभी कभार क्या होता है, पराठा बेलते समय हमारी एक पदर जाड़ी हो जाती है और एक पदर से फूलगोभी दिखने लगता है। चलिए उसी का एक टिप देती हूँ। पहले पेड़ा बनाने के बाद हाथ से अच्छे से प्रेस कर लिया मैंने, क्योंकि आटे में सारा मसाला फंस जाए और इधर उधर ना फैले। पराठे के मैंने दोनों तरफ पलट पलट के बेला है। एक ही तरफ हम बेलेंगे ना तो नीचे वाला जो पदर होता है आटा उसमें जाड़ा रह जाता है, ऊपर से पलटेंगे तो वो भी आटा पतला हो जाएगा और इधर का आटा भी पतला हो जाएगा, मतलब दोनों लेयर परफेक्ट हो जाएंगी। चलिए तवा गरम रख लिया। एक्चुअली मेरा प्लान था पूरे पेड़े बनाकर रोटी बनाऊं, पर जैसे ही पेड़ा बनाई तो रोटी बेल ली और तवा गरम रखने का भूल गई थी। चलिए तवा गरम रखी और दूसरा पेड़ा बना ली साथ में। और ये देखिए पराठे, मेरा आटे से ज़्यादा मिश्रण होता है तो इसलिए मेरे पराठे हैं ना उतने ज़्यादा खूबसूरत और फूले फूले नहीं रहते हैं जी। वैसे डाइट के लिए और बच्चों के लिए बहुत टेस्टी और परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब कम होता है और बाकी सब्जियां ज़्यादा होती हैं। अगर आप आटा ज़्यादा लेंगे, इस तरह से फूलगोभी अंदर से झाँकेगा नहीं ना, तो फिर वो फूल जाता है। ये कहीं कहीं फूला है, कहीं कहीं नहीं फूला है। पहले भाग को तेल नहीं लगाएंगे, दूसरे भाग को तेल लगाएंगे तो मतलब जो तवे पर सेके जाने के बाद ऊपर आता है ना, उसे तेल लगाएंगे तो पराठा शाइनी शाइनी बनता है, कम तेल में भी। चलिए चटनी बना लेते हैं। हरी मिर्च डाल दी, लहसुन छील के डाल दी और इसे धो नहीं रही हूँ क्योंकि ठंडा हो गया है तो स्मोकी टेस्ट ज़्यादा आएगा। फिर टमाटर को भी साफ़ करके डाल दी, उसके बाद प्याज भी साफ़ करी। जलने की वजह से है ना सब गीले गीले हो गए हैं, हाथ बहुत भर रहे हैं फिर भी क्या करूँ। एक्चुअली अगली बार करूँगी ना आगे पीछे का कट करके करूँगी, इस बार ऐसे कर दी। एक्चुअली मैं चूल्हे में डालती हूँ ना तो सारा ऐसे ही डालती हूँ। चलिए आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालकर इसको मिक्स कर ली। एक्चुअली मिर्च मैं तोड़कर या कूट कर डालती तो सही होता। मिर्च क्रंची नहीं थी ना, नरम हो गई थी तो इसमें उतना अच्छे से मिक्स नहीं हुई। उसके बाद हरा धनिया डाल दिया, टेस्ट कर लिया। टमाटर बहुत खट्टे थे जी, खट्टी खट्टी बनी थी पर अच्छी लगी। उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक पराठे का। एक लाइक तो बनता है ना तो आटे से ज़्यादा सब्जियां दिख रही हैं। चलिए आपको हाय बोल रही हूँ और पराठा खाने के लिए भी बुला रही हूँ। देखिए पराठा देखकर मैं ही कितना खुश हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी जब मेरा काम मेरे मन के जैसा होता है। तो देखिए आपको भी खाने के लिए बुला रही हूँ, आ जाइए खट्टा खट्टा था तो मैं चटनी बहुत नहीं खाई जी, एक निवाले को ही चटनी खाई। बाकी मैं मिर्ची के ठेचे के साथ, दही के साथ, अचार के साथ पराठे खाना पसंद करती हूँ। और हाँ, अगर आपको थायराइड है तो आप ये पराठे मत बनाइए जी, सब्जी पूरी पका कर पराठे बनाइए, क्योंकि उसमें सब्ज़ी पूरी पक जाती है। फूलगोभी और पत्ता गोभी हम थायराइड वालों के लिए सही नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।